तो स्टेटहुड जो है ये हमारी डिमांड नहीं है, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार डिमांड नहीं है। डिमांडें हमारी है बिजली, सड़क, पानी, हॉस्पिटल, ये डिमांड थोड़ी ना, ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है जो हमसे छीन लिया। इन्होंने इतना गदर मचाया जनाब, आप पूछिए मत। राम राज्य की बात करते हो, क्या राम राज्य ऐसा था कि वहां पे पैसे कलेक्शन करने के लिए शराब की दुकानें खोली जाती? बात ये राम राज्य की करते हैं और काम ये करते हैं रावणों वाले। वाइन शॉपें इन्होंने कोरोना काल में खुलवाई। कोरोना काल के बीच में वाइन शॉपें खोलने का मतलब क्या था? सीएम साहब, उमर साहब, मैं जितनी तारीफ करूं उमर साहब की उतनी कम। मैं कहता हूं जिस कंडीशन में, इस ड्यूटी की कंडीशन में ये चीफ मिनिस्टर का कारोबार संभाल रहे हैं, ये यही है जो संभाल रहे हैं। अगर अभी तक कोई और होता ना, उनके हाथ खड़े हो गए कहावत है कि बनी किसी की नहीं, लेकिन रियलिटी ये है कि बनी का कोई नहीं बना। बनी आज इस हालात में इसलिए है कि बनी का कोई बना ही नहीं। बनी सिर्फ पूरे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में बनी ही एक ऐसा एरिया रह गया जहाँ पे म्यूनसिपलिटी नहीं बनी है। और मैं आपको ये विश्वास से ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ कि बनी को म्यूनसिपलिटी का दर्जा हम दिलाएंगे। बड़ी जल्दी बनी को हम म्यूनसिपलिटी का दर्जा। बात ऐसी है बनी के में सिर्फ नारे जो हैं, सिर्फ नारे ही हैं। स्वच्छ भारत के नारे ले लो, सिर्फ नारे हैं। बच्चों के नाम पे स्कूल की रैलियां निकाली गई आज तक, सिर्फ बड़े बड़े पोस्टर निकाले गए। स्वच्छ भारत नाम पे बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई, पकोड़े और चाय वहां पे लाए गए, सर्व किए गए, खाए पिए गए। और लेकिन और आपको एक मजे की बात बताता हूं, जो पार्टी के बड़े बड़े कार्यकर्ता आज तक स्वच्छ भारत अभियान की रैलियां निकालते थे, वो खुद टॉयलेट करने के लिए दरिया के साइड पे जाते हैं। ये है कि मैं चाहता हूं कि आज जो मुद्दा मुझे पता चलता है कल तक ठीक हो जाए, कल ही ठीक हो जाए, मैं उसको कल ही ठीक करता हूं और मेरी कोशिश रहती है। लेकिन मेरी बदकिस्मती ये रही कि मैं एमएलए यूटी का बना, स्टेट का नहीं बना। और ये नालायकी उनकी है जो स्टेट के एमएलए रहे और उनके दौरान में ये चीजें नहीं हो पाई। आज तक केंद्र सरकार द्वारा हमेशा ये बात कही जाती रही कि हमने जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र के तीनों टायर यानी कि 3 टायर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो बहाल कर दिए हैं। चुनावों के बाद भी और चुनावों के साथ भी हमेशा ये दावा किया गया कि हमने डेमोक्रेसी मजबूत की और रूट तक, जड़ों तक, यानी कि हर घर तक लोकतंत्र को पहुंचा। लेकिन बेहद अफसोस कि आज तक बनी कस्बा म्यूनिसिपैलिटी नहीं बन पाया। क्या कारण रहे? जो वहां का कस्बे का, टाउनशिप का इलाका था, वहां पर क्यों कमियां रह गई, क्यों खामियां रह गई, इस पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ स्थानीय विधायक डॉक्टर रामेश्वर सिंह हैं, तो इन्हीं से बातचीत करेंगे क्योंकि ये बेटर जानते हैं, वहीं के रहने वाले हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, क्या कारण रहे आज तक आपका बनी हमारे जिले का एक हिस्सा, क्योंकि बिलावर भी म्यूनिसिपैलिटी, बसोली, नगरी, हीरानगर, लखनपुर, कठुआ म्यूनिसिपैलिटी है, वो कमेटीज रही, ये काउंसिल है, बनी क्यों नजरअंदाज हुआ? क्या कारण? क्योंकि बनी हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ का सबसे खूबसूरत एरिया है, इसलिए इग्नोर कर दिया गया। पहाड़ी एरिया है, आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। किसी ने इस चीज के बारे में सोचने की भी कोशिश नहीं की कि बनी को क्या चाहिए। कहते हैं बनी जो है किसी की नहीं बनी, ये कहावत है कि बनी किसी की नहीं बनी। लेकिन रियलिटी ये है कि बनी का कोई नहीं बना। बिल्कुल समझे? बनी आज इस हालात में इसलिए है कि बनी का कोई बना ही नहीं। आज तक मैं आपको ये बड़ी शर्म की बात है कि बनी सिर्फ पूरे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में बनी ही एक ऐसा एरिया रह गया जहां पे म्यूनसिपलिटी नहीं बनी है। तो जो नुमाइंदे आज तक रहे उन्होंने क्या कुछ किया? क्योंकि कई तस्वीरें मैंने देखी, 2 दिन की बारिश ने सिस्टम की भी पोल खोल के रख दी। जो डंगे हम कहते हैं वो ढह गए, सड़कें, मलबा इतना पड़ा हुआ है। क्या देखते हैं कि ये तो लंबे समय से चलता आ रहा है, क्यों कोई स्थायी इलाज नहीं हो सका? देखिए, ये जो अभी आपको पिक्स आएंगी, वीडियोस आएंगी ना, कोई डंगा जा रहा है, ये इनकी 10 साल की करतूतें हैं। ये आपको दिखेंगे। आप एक बरसात इनके रोड्स झेल नहीं पाए हैं। चंडिहार रोड देख लो आप, गत्ती वाला रोड देख लो आप, धग्गर वाला रोड देख लो, रोड का डंडी घुटू वाला रोड देख लो, हमारे लोहाई मलार में चले जाओ। जितने रोडों की इस वक्त जो हालत है ना, जिनकी ये छातियां पीट पीट के दावे करते हैं हमने ये किया वो किया, ये अभी तो एक बरसात हुई है, एक भी रोड इनका अभी स्टेबल नहीं है, एक भी डंगा जो है वो वहां पे खड़ा नहीं है। एक ही बरसात ने इनकी पोल खोल के रख दी कि आपके 10 साल की करतूतें, आपके कारनामे क्या है। और म्युनिसिपैलिटी मैं आपको बताता हूं जो बननी चाहिए थी नहीं बन पाई।
और जीतने के महज मैंने 1-2 महीने के अंदर अंदर ये चीज सीएम साहब से डिस्कस की। इवन कि आप हैरान होंगे ये जान के कि सीएम साहब खुद इतनी हैरानगी से मुझे पूछ रहे थे कि बनी को आज तक म्युनिसिपैलिटी का दर्जा नहीं मिला। मैंने कहा नहीं सर। कहते आज तक 2 बार उन्होंने ये चीज मेरे से पूछी कि म्युनिसिपैलिटी का दर्जा आज तक बनी को नहीं मिला। मैंने कहा नहीं सर। कहते क्यों? मैंने कहा इस क्यों का जवाब अगर होता तो मैं शायद आज एमएलए नहीं होता। अगर ये सारे काम हुए होते तो शायद हमें इलेक्शन लड़ने की जरूरत ही ना पड़ती। और मैं आपको ये विश्वास से ऑन रिकॉर्ड बोलता हूं कि बनी को म्युनिसिपैलिटी का दर्जा हम दिलवाएंगे। और ये सीएम साहब ने इसको पर्सनली इस चीज को देखा है, इसको फॉरवर्ड किया है, ये कमीशन में गया है और बड़ी जल्दी बनी को हम म्युनिसिपैलिटी का दर्जा दिलवाएंगे। फाइनली बनी के 100% टाउन के जो लोग हैं, कस्बे के जो लोग हैं, जो वहां की आवाम है, उन्हें गुड न्यूज मिली। बिल्कुल इसके ऊपर एक्सरसाइज हो रही है, एरिया डिमार्केट हो रहा है, कौन कौन से एरिया म्युनिसिपैलिटीज के अंदर लिए जाएंगे, ये पूरी एक्सरसाइज चल रही है। लेकिन चीज ये है अभी के काम करने के और 10 साल पहले की स्टेट के बीच में काम करने के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। एक बड़ा सवाल है कि अगर आज तक बनी म्युनिसिपैलिटी डीमार्क नहीं हुआ, चिन्हित नहीं हुआ, तो लाजमी है वहां पर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन जो एक स्पेशली म्युनिसिपैलिटीज के लिए, काउंसिल्स के लिए, कॉर्पोरेशंस के लिए रहता है, वो भी लागू नहीं हुआ होगा। देखो मैं आपको बताता हूं, वहां पे सफाई के लिए दुकानदारों से घर से पैसे लिए जा रहे हैं कि हम पैसे दो, हम यहाँ सफाई का कोई ना कोई प्रपोजल बनाए और यहाँ पे सफाई की जाए। इस हालत में हमारा बनी है। एक ऑर्डर भी सर्कुलेट हुआ था, हाँ, देखा किसी से 500, हाँ, वो फिर किसी ना 1000 किसी तरीके से वहां पे कमेटी फ्रेम करके और लोगों की सहमति से ही ये सारी चीजें की जा रही हैं। लेकिन अफसोस की बात है ये नहीं होना चाहिए था। अगर यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी होती तो शायद ये चीजें नहीं होती। किसी ना किसी, ये सिर्फ ईशान जी आप मेरी बात मानिए, बनी में, बाकी तो मैं कहता नहीं, बाकी में शायद हो सकता है कि कोई मेट्रो सिटी बन गई हो हमारे कठुआ या जम्मू में, कोई सुनने में आया है कोई स्मार्ट सिटी नाम के कोई शगोफे छोड़े जाते हैं। तो बनी की हालत ऐसी है, बनी के में सिर्फ नारे जो है सिर्फ नारे ही हैं। स्वच्छ भारत के नारे ले लो, सिर्फ नारे हैं। बच्चों के नाम पे स्कूल की रैलियां निकाली गई आज तक, सिर्फ बड़े बड़े पोस्टर निकाले गए। स्वच्छ भारत नाम पे बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई, पकोड़े और चाय वहां पे लाए गए, सर्व किए गए, खाए पिए गए। और लेकिन और आपको एक मजे की बात बताता हूं, जो लीडर, जो पार्टी के बड़े बड़े कार्यकर्ता आज तक स्वच्छ भारत अभियान की रैलियां निकालते थे, वो खुद टॉयलेट करने के लिए दरिया के साइड पे जाते हैं। वो खुद टॉयलेट करने के लिए, उनकी दुकानों के पास टॉयलेट कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर मैं पोल खोलने पे आ गया उन लोगों को, अफसोसजनक। और नारे उनसे जितने मर्जी बुलवा लो, रैलियां उनसे जितनी मर्जी करवा लो, झंडे जितने मर्जी उठवा लो, लेकिन उनके ही एरिया में, उनके ही मोहल्ले में, उनकी मार्केट में टॉयलेट कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन रैलियां निकाल रहे हैं वो लोग। ये 10 साल की ना, इस बात का स्वच्छ भारत अभियान, ये ऑर्डर आए हैं ना। आपको याद होगा कठुआ को ओडीएफ का दर्जा मिला था। बिल्कुल, और उसमें मोदी जी ने भी मुझे लगता है जिक्र भी किया था। लेकिन अगर बनी में टॉयलेट नहीं है तो आप रिकॉर्ड देखिएगा, बनी का रिकॉर्ड आज से पहले दे दिया गया है, कुछ साल पहले, कि बनी जो है 100% जो है यहाँ पे टॉयलेट्स बने हुए हैं। ओपन में कोई नहीं जाता, टॉयलेट कॉम्प्लेक्स पूरे बने हुए हैं हर एक, और सिर्फ बनी नहीं, पूरे पंचायत में सबका दे दिया गया है रिकॉर्ड की 100% कंप्लीट कर लिया हमने। ऑफिस में बैठे हुए 100% टारगेट कंप्लीट, ऑफिस में बैठे बिल्कुल हो गया है, ये हो चुका है। कागजी कार्रवाई हो चुकी है, सब कुछ कागजी कार्रवाई में पता नहीं कितने टॉयलेट चले गए हैं, कितने कॉम्प्लेक्स बन गए हैं, क्या क्या पैसे वो निकल गए, लग गए सब कुछ। अगर 100% कठुआ की गई है रिपोर्ट, तो उसमें कठुआ में बनी भी आता है ना, वो बनी भी 100% हुआ। फिर भी ये सोचने की बात है 100% दिया कैसे गया और हुआ कैसे। ये बड़ी सारी चीजें हैं। लेकिन बात यह है कि मैं चाहता हूं कि आज जो मुद्दा मुझे पता चलता है कल तक ठीक हो जाए, कल ही ठीक हो जाए, मैं उसको कल ही ठीक करता हूं और मेरी कोशिश रहती है। लेकिन मेरी बदकिस्मती ये रही कि मैं एमएलए यूटी का बना, स्टेट का नहीं बना। और ये नालायकी उनकी है जो स्टेट के एमएलए रहे और उनके दौरान में ये चीजें नहीं हो पाई। और उनके दौरान में ये चीजें, अगर मेरे टाइम में ये चीजें 6 महीने में होती हैं, तो उनके टाइम में ये चीजें 1 महीने में हो सकती थी, जल्दी हो सकती थी। स्टेट थी, फंड्स थे, पैसे इंडिपेंडेंट थे। आप यकीन नहीं मानिए, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा
हमें एमएलए बने हुए 6-7 महीने हो गए, लेकिन अभी तक हमें फंड्स नहीं रिलीज हुए, एमएलए फंड्स अभी तक रिलीज नहीं हुआ। लोग तो बोलते होंगे काम करवाओ। हाँ, वो कहते हैं अपने फंड से, तो हम अपने फंड से कहाँ दें अभी तो तक? आप क्या हमें पैसा ही नहीं है। सच बताना। देखो, मैं कभी ना नहीं करता लोगों को, लोगों के काम मेरी जिम्मेवारी है करवाना, कुछ तो लेकिन जवाब मैं देना झूठ भी पड़ेगा नहीं ना। बोलता हूँ, मैं उनको बोल देता हूँ इवन की, और जो मेरा प्रपोजल बनता है, चाहे सीएम से अप्रूव होता है, डिप्टी सीएम से होता है, मंत्री से होता है, वो मैं सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को दिखा देता हूँ, भाई ये आपकी डिमांड है जो मैंने सीएम साहब से अप्रूव करवा ली है, डिप्टी सीएम। मेरा काम तो यही है ना कि मैं अपनी डिमांड सीएम के पास लेके जाऊं, डिप्टी सीएम के पास लेके एक और बड़ा सवाल ना हमेशा मेरे जहन में चुभता है मुझे, प्रधानमंत्री देश के, और हमें सुनाया गया कि उनका ढंका पूरे विश्व में बजता है। यूटी आज तक हमें क्यों रखा है? आप इतने पावरफुल प्रधानमंत्री हैं, मेजॉरिटी की आपकी सरकारें रही, देश में आपकी सत्ता सरकार है, हमें स्टेट का दर्जा दे दिया जाए, हमसे छीना गया है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज पहली दफा देनी है और बड़ी परेशानी हो रही है, होती है ना कि अभी मैं बोलूं एमएलए साहब अपनी जेब से कुछ दीजिए, या अपने घर से कुछ दीजिए। हाँ, आपने मुझसे छीन के रखा है, वो देने में कैसी परेशानी है? क्या लगता है आपको? देखो, स्टेटहुड जो है ये हमारी डिमांड नहीं है, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमसे लिया गया, डिमांड नहीं है, डिमांडें हमारी है बिजली, सड़क, पानी, हॉस्पिटल, ये डिमांड थोड़ी ना, ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है जो हमसे छीन लिया गया। तो क्यों हमें इस तरह से जलील किया जाता है? ठीक है, मतलब जम्मू कश्मीर की आवाम को कुछ समझा नहीं जाता, क्यों? देखिए, इसी चीज से तो हम जूझ रहे हैं। और हमारे सीएम साहब, उमर साहब, मैं जितनी तारीफ करूं उमर साहब की उतनी कम है। मैं कहता हूं जिस कंडीशन में, इस ड्यूटी की कंडीशन में ये चीफ मिनिस्टर का कार्यभार संभाल रहे हैं, ये यही है जो संभाल रहे हैं। अगर अभी तक कोई और होता ना, उनके हाथ खड़े हो गए होते। और जिस कंडीशन में, जिस हालात में इनको यूटी दी गई है, स्टेट निकलता है हमारे मुंह से, जम्मू कश्मीर सौंपा गया है कि लो खजाना खाली, पैसा नहीं है, पावर्स नहीं है, टूटा फूटा जम्मू कश्मीर, लूटा हुआ जम्मू कश्मीर, टूटा हुआ नहीं, लूटा हुआ, लूट मार करके सब कुछ खाली कर दिया गया जम्मू कश्मीर को दे दिया गया उमर साहब को, सीएम साहब को संभालिए इसको। और वो फिर भी संभाल रहे हैं, और फिर भी वो चला रहे हैं। मैं तो तारीफ करूंगा ऐसे सीएम की। और अगर यही स्टेट इनको जो पहले बाकियों को मिली, यही मिली होती, तो मैं आपको बताता हूं जो डिमांडें आज तक नहीं पूरी हो सकी लोगों की, वो आज होती। आज भी अगर देखिए डेली वेजेस प्रोटेस्ट करते हैं, वो भी प्रोटेस्ट में ये बोलते हैं कि सीएम साहब को यूटी दी गई है। अगर इनको स्टेट दी गई होती तो हमारी डिमांड जो है तो सीएम साहब पूरी कर सकते थे, लेकिन इनको पावर्स नहीं दी, हाथ बांध दिए गए हैं।